बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। ये अपने आप में एक मुकम्मल ग़िज़ा है ही है, लेकिन ये अपने आप में एक मुकम्मल मेडिसन भी है। बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार ये बनती है। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता। आज बनेगा नाश्ते में बाजरे की रोटी और सरसों का साग। तो सबसे पहले हम इसका आटा गूंद लेते हैं। तो इसका आटा गंदम के आटे से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है तरीका इसका गूंदने का। तो यहाँ हम 1 कप पानी लेंगे। यहाँ हर चीज़ को नाप तोल के बनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ 1 कप पानी लिया, उसके अंदर आधा चम्मच मैंने नमक डाला है। इसको एक उबाल दिला दिया। अब चूल्हा बंद कर देंगे और इस पानी में हम 2 कप आटा डाल देंगे। ये देखिए, उसी कप से मैंने इसकी नाप के इसको डाला है। 1 कप पानी और 2 कप आटा इसमें। ये बाजरे का आटा है। तो ये इसके अंदर डाल के इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे, ताकि ये इसके अंदर ना सारा पानी ये अपने अंदर जज़ब कर ले और थोड़ा सा ना ये ठंडा भी हो जाए, ताकि हम इसको हाथ लगाएं तो हमारा हाथ ना इसको सह पाए। यहाँ 10 मिनट हो चुके थे। ये देखिए, अब इसको एक खुले से बर्तन में निकाल लेंगे सारा पैन में से। अच्छे से साफ़ करेंगे पैन को और इसको निकाल लेंगे एक परात में। आप कहेंगे कि ये बिल्कुल सूखा सूखा है तो इसमें और पानी जाएगा। इसमें और पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये परफेक्ट पानी है इसके अंदर। इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ये फिर पतला हो जाएगा। फिर ये आपके हाथों से उतरेगा भी नहीं, चिपक जाएगा। क्योंकि इसके अंदर ना लचक नहीं होती, जैसे गंदम के आटे में होती है ना, वो वाली नहीं होती। ये ऐसे ना भुरभुरा सा होता है और ये बिल्कुल भी इसके अंदर लचक नहीं होती। रोटी बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है। ना ही हमें यहाँ बेलने की ज़रूरत पड़ेगी रोटी अलहदा से, ना ही इसके टूटने का कोई ख़तरा होगा। तो बस इस तरह मिक्स करके हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ हम तड़का तैयार कर लेते हैं साग के लिए। साग मेरे पास पहले ही बना पड़ा है। एक प्याज था, मैंने वो इसके अंदर देसी घी डाला है, तो इसके अंदर मैंने उसको हल्का सा फ्राई किया है। यहाँ मैंने लहसुन इसके अंदर ना चॉप करके डाला है, यानी कि ब्रीक ब्रीक काट के डाला है। कूट के या पेस्ट में नहीं डालूँगी। साग का तड़का मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, जो कि इसके अंदर लहसुन मैं कूट के नहीं डालती। तो इसको ब्रीक ब्रीक काट के ये मैंने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे, क्योंकि कटा हुआ है, बहुत जल्दी नहीं होगा। बस 1 मिनट लगेगा इसको फ्राई करने में। तो इसके साथ ही सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे, वो भी काट के। आप साग में मिर्चें चेक कर सकते हैं। आप अगर उसमें ज़्यादा डाली हैं तो फिर यहाँ सब्ज़ मिर्च को स्किप कर दें। और यहाँ थोड़ी सी गोल लाल मिर्च भी डालेंगे तड़के में, ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। थोड़ा सा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि यहाँ हमने प्याज़ों को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं, लेकिन गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल वाइट भी नहीं रहने देंगे। तो ये इस तरह का तड़का बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है इसकी। तो यहाँ हम ये सारा हो गया। अब इसके अंदर साग ऐड कर देंगे। ये सरसों का साग है ये। बस अब इसको इसके साथ मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन है बहुत ज़बरदस्त। इतनी जायके वाली है ना। अब सर्दियों की आमद है, तो मैं कहती हूँ ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सर्दियों का तोहफ़ा समझ लें कि ये रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार लगती है। या बस इसको मिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा साग को तड़का लग चुका है। तो ये देखें जी, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, यानी कि थोड़ा सा इसका ना सारा ऑयल सेपरेट हो जाए। तो फिर बस इसको हम डिश आउट कर देंगे। तो इसको साइड पे करते हैं। अब आते हैं अपने आटे की तरफ। तो ये देखिए, मैंने 10 मिनट के लिए इसको रखा था। ये काफ़ी और भी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन ये देखिए इसके अंदर लचक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि आप इसको जितना मर्ज़ी इसको कर लेंगे, इसके अंदर लचक नहीं आएगी। ये है कि ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसके पेड़े बहुत बड़े या बहुत छोटे भी नहीं बनाने,
तो हम मीडियम साइज़ के इसके पेड़े बनाएंगे। ये 4 पेड़े बने हैं। तो ये देखें, इसको हम गोल कर लेंगे सिंपल तरीके के साथ। इसको ना हम जैसे गंदम का पेड़ा बनाते हैं उस तरह ये नहीं बनेगा। बस इसको ऐसे उठा के तो हाथ में इसको ना गोल गोल हम रोल कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ सा ना हमारा पेड़ा बन जाएगा। ये देखिए इस तरह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। तो सारे पेड़े हम इसी तरह बना लेते हैं। तो अब इसको साइड पे करते हैं। अच्छा, बेलने की बारी आती है तो हम इसको नीचे काउंटर पे बिल्कुल नहीं बेलेंगे, क्योंकि इसको बेल के दोबारा उठाना बहुत मुश्किल होता है, ये टूट जाता है। मक्की की जो रोटी होती है वो फिर भी बेली जाती है, लेकिन ये जो बाजरे की रोटी है इसको बेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़ासकर नए लोगों के लिए जो पहली दफ़ा बना रहे हों। ये तरीका है कि आप इसको इस तरह पेड़े को थोड़ा सा खुश्का लगा के तवे पे रख दें, ऊपर से किसी भी बर्तन के साथ आप उसको फ्लैट कर दें। इस तरह भी हो जाता है, या आप उससे नहीं कर सकते, उसके साथ भी चिपक जाता है। तो ये देखें, इस तरह पेड़ा ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से इसको हम फ्लैट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना आँच जो है ना वो बिल्कुल हल्की रखनी है। यहाँ तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे ना पतला करने से पहले ही ये पकना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर नीचे से ना इतना अच्छा नहीं लगेगा। हमने नीचे भी इसके खुश्का लगाया ताकि ये आसानी से फैल जाए, और हाथों को भी खुश्का लगा के ही हमने इसको इस तरह फ्लैट किया है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर आप घी भी लगा सकते हैं, पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन पानी से है ये है कि नीचे से ये ज़्यादा चिपक जाएगा। तो ये देखिए इस तरह हम इसको अच्छे से कर लेंगे। सब यहाँ एक बात है कि यहाँ पे हमारी उंगलियों के निशान इसके ऊपर बन रहे हैं, तो वो फिर रोटी के ऊपर इतने अच्छे नहीं लगते। तो इन निशानों को हम ख़त्म करेंगे। ये देखें, उसी कटोरी को लेंगे और इसके ऊपर ना आराम से ना इसको थोड़ा सा ना प्रेस कर देंगे। तो इस तरह ना जो हमारी उंगलियों के निशान बने थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये हमारी बहुत ही गोल सी और ज़बरदस्त सी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, इसको पलटना भी बहुत आसान हो जाता है। अगर पानी लगाएंगे तो नीचे चिपकेगा, फिर आंच को तेज़ कर देंगे और इसको हम जैसे ही नीचे से बन जाएगी हम इसको पलट लेंगे। तो ये देखिए, अब ये खुश्का लगा हुआ है, जब ये पकेगा तो ये झड़ जाएगा, इसका कोई मसला नहीं होता। ये देखिए, अच्छा ये रोटी ना बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनती, ये थोड़ी सी ना कड़क बनती है। तो ये देखिए, दूसरी भी मैं इसी तरह ही बना लूँगी। आप भी इसी तरह बना सकते हैं। इसको बेलने के भी झंझट से जान छूट जाएगी, और ये है कि इसके टूटने का भी ख़तरा नहीं होगा कि रोटी हमारी टूट जाएगी, क्योंकि बाजरे की रोटी अक्सर टूट जाती है जब हम इसको नीचे बेलते हैं। पहले तो ये बेलन से बेलती ही नहीं है, अगर किसी तरह बेल भी लेंगे तो ये फिर टूट जाएगी जब उठा के ऊपर डालेंगे। तो वो उन तरीक़ों से बेहतर है कि आप ये वाला तरीका इस तरीके से बनाएं, और बहुत ही ज़बरदस्त सी और गोल सी हमारी रोटियां ये बनेंगी। अच्छा, ये बहुत बड़ी नहीं बनती, बिल्कुल छोटे साइज़ की बनती हैं, और थोड़ी सी ना ये मोटी होती है। बहुत पतला इसको ना बनाया करें, फिर ये बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ मैंने मक्खन इसके ऊपर लगा दिया, ये फ्रेश घर का मक्खन है। और यहाँ देखें जैसे हमारा साग भी तैयार हो गया, इसके ऊपर भी हमने मक्खन रख दिया। तो ये है हमारा आज का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर आपको भी रोटी बनाने का ये तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।